नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यूपी टेट सी टेट 2020 की श्रृंखला में हम लेकर आए ईवीएस, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम एवं उनसे होने वाली बीमारियां, जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोजें एवं कृषि एवं उसकी शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसमें हमें रात के समय कम दिखता है। इसके पश्चात विटामिन बी1, विटामिन बी के कई भेद हैं। विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, तो इसकी कमी से होता है बेरी रोग। उसके बाद आता है विटामिन बी2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होता है आँखों का लाल होना तथा त्वचा का फटना, त्वचा में दरारें पड़ना या फिर त्वचा का रूखी हो जाना, ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। इसके पश्चात आता है हमारा विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से जो है चेहरे पे या शरीर पे लाल सफ़ेद दाग जो चकत्ते बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है विटामिन बी5 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसके पश्चात विटामिन बी6 आता है, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से लकवा या बालों का झड़ना जो है होने लगता है। उसके बाद जो है विटामिन बी12 आता है जिसका रासायनिक नाम है कोबालमिन, और इसकी कमी से त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं। एलर्जी है या बहुत सारे त्वचा से रिलेटेड रोग हैं वो जो है विटामिन बी12 की कमी से होने लगते हैं। इसका रासायनिक नाम है कोबालमिन। उसके बाद हमारा आता है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर आता है हमारा विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो है रिकेट्स और ऑस्ट्रीमेसिया नामक बीमारियां होती हैं, ये कैल्शियम की कमी से होता है। इसके पश्चात आता है हमारा विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। इसके पश्चात हमारा आता है विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं फिलेक्विनॉन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख खोज एवं उनके आविष्कारक। तो इसमें जो पहला है पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने की थी। उसके पश्चात डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने। उसके पश्चात हृदय प्रत्यारोपण, बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, तो उन्होंने जो है पहली बार मानव में सफल हृदय का प्रत्यारोपण किया था। उसके पश्चात रेबीज़ का टीका जो कि लुई पास्चर ने खोजा था। उसके पश्चात विटामिन की खोज फंक ने की थी, और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है पास्चराइजेशन, जिसकी जो खोज है वो लुई पास्चर ने की थी। उसके बाद पेनिसिलिन जो एक दवा होती है उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके पश्चात एंटीबॉडी और एंटीजन जो बॉडी में हमारे होते हैं उसकी खोज जो है एंटीजन की कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। उसके पश्चात इंसुलिन जो है हमारे शरीर में का एक आवश्यक तत्व है, तो जिसकी खोज बेटिंग ने की थी। उसके पश्चात आनुवांशिक कोड जिससे बच्चे का पूरा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, आनुवांशिक कोड की जो रचना है वो बनाई थी हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो भारत के हैं। उसके पश्चात हम अब पढ़ेंगे कृषि की कुछ प्रमुख शाखाएं और उसमें क्या हम करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो पहला है हॉर्टिकल्चर, इसमें हम करते हैं फल फूल एवं सब्जियों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फल फूल और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात ओलेरीकल्चर में हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर सब्जियों का, यहाँ पे सब्जियों की कृषि का अध्ययन करते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोरीकल्चर में क्या करते हैं, फूलों की कृषि का अध्ययन, मतलब फूलों की खेती कैसे की जाती है उसका अध्ययन करते हैं फ्लोरीकल्चर में।
पिसीकल्चर प्रमुख शाखा है जो व्यापारिक मत्स्य पालन का अध्ययन, जो व्यापारिक स्तर पर बड़े स्तर पर मछलियों का पालन किया जाता है और उनको बेचा खरीदा जाता है, उसकी जो अध्ययन है वो हम पिसीकल्चर में करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं कि कैसे मधुमक्खी पालते हैं और क्या उसका पूरा प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है हमारा मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर में समुद्री जीवों की उत्पादन संबंधी अध्ययन करते हैं। तो समुद्र में बहुत सारे जीव जो हैं पाए जाते हैं, तो उनके उत्पादन का अध्ययन जो है मैरीकल्चर में करते हैं। उसके पश्चात आती है हमारी सिल्वीकल्चर। तो ये वन कृषि का अध्ययन इसमें करते हैं। वन कृषि का मतलब जो वन में पाई जाती हैं वनस्पतियाँ, उनकी कृषि करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं किस में करते हैं, सिल्वीकल्चर में। उसके बाद आता है हमारा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर सिल्क या रेशम का जो उत्पादन है उसका अध्ययन हम सेरीकल्चर में करते हैं। फिर आर्बोरिकल्चर। तो इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आर्बोरी का मतलब ही होता है झाड़ियाँ। तो इसमें विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, झाड़ फूस या फिर जो पाई जाती हैं पहाड़ों में, उनका अध्ययन करते हैं आर्बोरिकल्चर में। उसके बाद आता है हमारा ऑल्वीकल्चर। तो ये जैतून की कृषि संबंधित अध्ययन करते हैं। जैतून की खेती से संबंधित है उसको बोलते हैं ऑल्वीकल्चर। फिर आता है हमारा विटीकल्चर। तो अंगूर की खेती से संबंधित जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। उसके बाद हमारा जो है आखिरी है साइट्रिकल्चर। उसमें नींबू वर्ग से संबंधित, मतलब जो कितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आपका मौसमी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तो उनका अध्ययन जो है हम साइट्रिकल्चर में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।